हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्गल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ 8 बजे हमारी चलती है क्लास हिंदी की, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और उसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो आज हमारी कौन सी क्लास है दोस्तों? 7th नंबर क्लास है। इसके पहले हमने 6 टेस्ट करवा दिए हैं। देखिए, हमारी EVS की क्लास भी रेगुलर होती है, ठीक है, वो हम ऑफलाइन डाल देते हैं, तो उसे भी देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं, वहाँ हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, तो वहाँ जाकर के आप सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 7th क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? दोस्तों, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? और ये कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसने सुझाया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर या मदन मोहन मालवीय या राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी जी ने? तो कौन हमारा सही आंसर होगा? अगर आपने आंसर नंबर सी चुना है, कौन? राजा राम मोहन राय, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और देखिए, राजा राम मोहन राय ने ही हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था भारतवर्ष के लिए दोस्तों, ठीक है। और इन्हें क्या बोलते हैं? ये हमारे क्या है, नवजागरण काल के जन्मदाता भी हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बहुत से ये क्या है, समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपि की आवश्यकता क्यों होती है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। आपके जूनियर इंजीनियर क्वेश्चन है कि भाषा बोलने में या भाषा लिखने में या भाषा संकेत में या उपयुक्त तीनों में। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? भाषा लिखने में दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको पता है लिपि होती क्या? किसी चीज को लिखना यही क्या है? लिपि है। अगर लिपि नहीं होती तो हम ये चीजें जो लिखा हुआ है ये हम थोड़ी लिख पाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से, ठीक, तो याद रखेंगे, जैसे कि हिंदी में कितनी लिपियां हैं? तो 52 लिपि हैं दोस्तों, ठीक। उन्हीं का प्रयोग करके हम क्या कर देते हैं, सब कुछ अंकित कर देते हैं, लिख देते हैं। और आपको पता है कि हर जो लिपि होती है, हर एक भाषा जो होती है किसी न किसी लिपि से बद्ध होती है दोस्तों। जैसे कि आपको बता दें, जैसे हिंदी अपनी हिंदी किस लिपि द्वारा लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि द्वारा, ठीक है, देवनागरी लिपि द्वारा दोस्तों। और एक चीज और बता दें कि देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो कहां से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से निकली है देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि को सबसे प्राचीनतम लिपि मान लेते हैं, ठीक। जैसे कि आपको पता होगा कि पंजाबी जो है दोस्तों गुरुमुखी लिपि में लिखा जाती है, और गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन है? गुरु अंगद देव। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जैसे इंग्लिश क्या है? रोमन भाषा में, ठीक, रोमन लिपि में, ठीक है, अरबी फारसी लिपि में, ठीक। तो ये चीजें क्या हैं? तो ये लिपियां हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लेंगे, इसका सही ऑप्शन क्या होगा लिखने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 23 नंबर का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है दोस्तों? तो कौन थे? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन थे? तो प्रतिनिधि कवि कौन थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति का सुकुमार दोस्तों, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि माना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, इनमें से कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया दोस्तों? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया या फिर व्यास सम्मान हो गया, यहां से तो क्वेश्चन अब हाल ही में बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आएंगे, ठीक है। तो बताइए किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? यामा हो गया, ठीक है, यामा, चिदंबरा, उर्वशी या बुनी हुई रस्सी। दोस्तों आपको बता दें यामा के लिए किया जा चुका है। किसको किया गया है ये भी आपको पता होगा, ठीक है। किसको किया गया? तो महादेवी वर्मा को। याद रख लेंगे, एक चीज याद रखेंगे, यामा के लिए किसको दिया गया? महादेवी वर्मा को दोस्तों 1982 में, ठीक। वहीं अगर चिदंबरा की बात करते हैं तो हिंदी के लिए प्रथम साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा को दिया गया। किसको? सुमित्रानंदन पंत जी को दोस्तों। किसको? सुमित्रानंदन पंत जी को दोस्तों दिया गया, ठीक है। और वहीं बात करते हैं उर्वशी, तो उर्वशी के लिए दोस्तों किसको दिया गया? दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को। कब दिया गया ये भी याद रखना, तो 1972 में दोस्तों, ठीक है। तो हमें किसके किसके लिए दिया गया है? यामा,
चिदम्बरा उर्वशी। देखिए बुनी हुई रस्सी, ठीक है, बुनी हुई रस्सी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। क्या है दोस्तों? ये जीव क्या है? सॉरी, ये जो बुनी हुई रस्सी दोस्तों, ये काव्य है किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। याद रखेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ठीक, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। तो याद रख लेंगे कि 1972 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बुनी हुई रस्सी के लिए किसको दिया गया है? भवानी प्रसाद मिश्र जी को। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। देखिए दरोगा में, उत्तर प्रदेश दरोगा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, इसीलिए सारे के सारे पुरस्कार आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई दोस्तों? तो हिंदी जो खड़ी बोली है दोस्तों, वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो किससे? सौर सेनी से दोस्तों। ठीक है, सौर सेनी। और ये अमीन की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सौर सेनी से दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती हुई सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी होगी? कोई कमाए कोई खाए। देखिए उत्तर प्रदेश दरोगा की परीक्षा का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो खरी मंजूरी चोखा काम, या अंधी पीसे कुत्ता खाए, घर की मुर्गी दाल बराबर, चट मंगनी पट ब्याह। ये तो तुरंत कार्य कर देना, ये मतलब कि घर के कोई मतलब कि आसपास की वस्तुओं का क्या मोल ना होना। ठीक है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंधी पीसे कुत्ता खाए, यानी कोई कमाए और कोई खाए। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। देखिए भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण क्या होता है? जहां पर भ्रम हो। ठीक है, क्या हो? जहां पर भ्रम हो दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश दरोगा का क्वेश्चन है दोस्तों। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। तो हमें यही समझ में आ रहा कि यही इसी में क्या हो रहा है? देखिए हंसनी को क्या भ्रम हो रहा है? वो जो ओस के बिंदु है दोस्तों, जो ओस सुबह गिरती है दोस्तों, आपको पता होगा ड्यू है ना, उसे वो हंसनी जो है मोती समझ के उसको चुग रही है दोस्तों। तो यहीं पे उसको भ्रम हो गया, किसमें? ओस और मोती में दोस्तों। तो यही हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है दोस्तों? देखिए यूसीजी नेट का क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो देखिए चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है दोस्तों? आपको बता दें, चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? चौपाई है। समझिएगा, देखिए सबसे पहले क्या चौपाई थी। चौपाई में कितनी मात्रा होती थी? 15 मात्राएं, 15 मात्राएं होती थी। ये भी आपका सममात्रिक छंद था। 15 मात्राएं होती थी चारों चरण में, और उसके बाद जस्ट एक मात्रा बढ़ाकर क्या बना दिया गया था? चौपाई, यानी एक मात्रा बढ़ाने 16 मात्राएं हो गई चौपाई में। तो चौपाई में 16 मात्राएं, और चौपाई में 15 मात्रा होती है। देखिए यहाँ पे एक मात्रा कम है, इसी से याद रख लेंगे कि चौपाई में एक मात्रा ज्यादा नहीं, 16, और चौपाई में 15। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जो भाव मन के केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आबकारी सिपाही परीक्षा। जैसा कि आपको पता होगा, आप में से किसी लोगों ने दिया होगा, इसका रिजल्ट अभी हाल ही में आया है दोस्तों। ठीक है, और अभी तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। 6 साल 2016 का है। ठीक है, 4 साल तो बीत ही गए हैं, 5वां साल चल रहा है। तो इस तरह से लेट लपेट काम होते हैं। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए, जो भाव मन में केवल अल्पकाल के लिए, ठीक है, तक संचारण करें और फिर चले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम संचारी भाव। क्या दोस्तों? संचारी भाव बोलते हैं। देखिए भरत मुनि ने संचारी भाव क्या बोला है? कि ये पानी में उड़ते हुए बुलबुलों समान। जैसे पानी में बुलबुला उड़ता है और थोड़े समय के लिए उड़ता है, फिर अपने आप नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से संचारी भाव भी कार्य करते हैं। और आपको बता दें, भरत मुनि के अनुसार संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। क्या है? 33 है किसकी? संचारी भावों की संख्या दोस्तों। ठीक है, ये तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्थायी भाव का तो दोस्तों इनकी संख्या भी 9 है। जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। हर एक रस का एक स्थायी भाव होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और स्थायी भाव दोस्तों क्या होते हैं? ये शुरू से लेकर आखिरी तक किसी काव्य में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य? पर कानून गो की परीक्षा भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, या विद्या श्रेष्ठ धन होता है, या विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, या विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? देखिए चकबंदी लेखपाल का क्वेश्चन है 2015 का। तो वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? नए समास का, अलुक समास का, संबंध तत्पुरुष का, या फिर बहुब्रीहि का? तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अलुक तत्पुरुष का समास का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर आपको नहीं पता है ये अलुक क्या होते हैं, नए समास क्या होते हैं, ठीक, तो इनके बारे में आप
क्या करिएगा, हमारी एक समास की वीडियो होगी, आप सर्च कर लेंगे समास ज्ञान आरबीएल, ठीक। तो इस तरीके से आप सर्च करेंगे या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, संपूर्ण हिंदी वाले प्लेलिस्ट में, वहां आपको मिल जाएगा। हमने जितने भी उपपद तत्पुरुष, ठीक है, अलुक तत्पुरुष, जितने भी तत्पुरुष के भेद हैं, सारी चीजें हमने एक ही वीडियो में बताया। या फिर आप हमारी मैराथन की वीडियो देख सकते हैं समास की, ठीक, उसमें हमने सब कुछ क्लियर किया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए यूपी पीसीएल एआरओ 2018 क्वेश्चन है, हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 132 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हिते धन सी, हित धन ऐसी, या फिर हित धन सी, या फिर हितेश धन ई। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी हितैषी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो अनेक युगों से चला रहा है या फिर युगों से चला आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ ले, अनेक युगों से या फिर युगों से चले आने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, समीचीन, प्राचीन, कालांतर या सनातन। दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, सनातन। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सकल और शकल का अर्थ क्या होगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। सकल और शकल का अर्थ क्या होगा, कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सकल। देखिए ये क्या होते हैं, शब्द युग्म होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, भिन्नार्थक शब्द युग्म, ठीक है। तो इन्हें हम शब्द युग्म बोलते हैं, ठीक। तो इन देखिए ये क्या होते हैं, देखने में एक जैसे लगते हैं मगर इनके अर्थ क्या होते हैं, अलग होते हैं दोस्तों। देखिए सकल में इसका होता है संपूर्ण और शकल में इसका होता है अंश। तो हमारा सी ऑप्शन का होगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। ग्राम विकास अधिकारी 2016 क्वेश्चन। तो गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं, प्रलय, धवल, पंकिल या फिर पामर। तो दोस्तों आपको बता दें पंकिल में इसका होता है गंदा, है ना, गंदैला टाइप का ना। तो वही हमारा सी ऑप्शन का होगा बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्माण का विलोम शब्द होगा। तो निर्माण का विलोम शब्द क्या होगा, उत्तर प्रदेश दरोगा का क्वेश्चन है 19/12/2017 का। क्या हो जाएगा, नाश, विनाश, ध्वंस या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्माण क्या होगा, ध्वंस हो जाएगा। दोस्तों क्या निर्माण करना का क्या हो जाएगा, ध्वंस मतलब क्या, गिरा देना, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों का तत्सम शब्द का चयन करें। तो तत्सम शब्द कौन सा है, नीचे दिए गए शब्दों में से संस्कृत वाला शब्द। ये देखिए वन रक्षक परीक्षा 2015 क्वेश्चन है। तो गाय है या गो है या गैया है या फिर गे है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको पता है गो क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है दोस्तों, गो तत्सम शब्द। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, राजा भिक्षुक को दान देता है। अब देखिए यहां पर कौन सा कारक है, आपने को देख लिया, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पे कर्म नहीं होगा। देखिए जब कोई चीज किसी को दी जाए और दोबारा उससे वापस ना लिया जा सके, जैसे आप राजा ने भिक्षुक को दान तो दे दिया, क्या दान दोबारा वापस लेगा, नहीं लेगा दोस्तों। तो उस हालत में यहां पर क्या हो जाता है, संप्रदान कारक। दोस्तों क्या हो जाता है, संप्रदान कारक। दोबारा देखते हैं, जहां पर कोई चीज किसी को दिया जाए और उससे वापस ना लिया जाए, वो क्या होता है दोस्तों, संप्रदान के उसमें आ जाता है। देखिए राजा ने भिक्षुक को दान दिया मगर अब इससे दान कभी वो वापस नहीं लेगा, इसलिए यहां पे क्या जाएगा, संप्रदान कारक, ठीक। और ये चकबंदी लेखपाल का क्वेश्चन है, याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। दोस्तों ठीक है, तो निम्नलिखित में से वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। देखिए उत्तर प्रदेश के दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो रही, देखिए क्या बात है ना। तो इसमें कौन सा काल है, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। आपको पता है जहां पर या आता है या फिर ई आता है तो वो क्या होते हैं, आपके सामान्य भूतकाल। क्या होता है दोस्तों, सामान्य भूतकाल के उदाहरण हो जाते हैं, ये हमने पढ़ाया भी है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। उत्तर प्रदेश दरोगा का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। पानी का सामान्य बहुवचन क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। पानी, पानियां, समुद्र या फिर पानियों। तो आपको बता दें कि पानी का कोई बहुवचन नहीं बनता है दोस्तों, ठीक है। क्या है कि पानी का कोई भी बहुवचन नहीं बनता है, पानी का बहुवचन पानी ही होगा दोस्तों, ठीक है। पानी का बहुवचन क्या होगा, पानी ही होगा। हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो चलिए आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। ठीक है, आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। क्या नाम है? ज्ञान एजुकेशन आरबीआई के नाम से। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपने हमारी मैराथन हिंदी क्लास नहीं देखी, जो कि 1 घंटे 40 मिनट की है दोस्तों, और उससे उसी में हमने पूरी हिंदी समापन कर दिया है, मतलब 1 घंटे 40 मिनट में हमने पूरी हिंदी पढ़ा दी है, और लगभग 1,30,000 से ज़्यादा लोगों ने उसे देख भी लिया है। अगर आपने देखा तो देख लीजिएगा उसे, क्योंकि वो भी आपके लिए फ़ायदा करने वाली दोस्तों। और देखिए ईवीएस की भी क्लासें हमारी रोज़ चलती हैं, ईवीएस की क्लास हम अभी तुरंत बाद हम डाल देंगे, आपको मिल जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।